सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइडियाज़ दिफाई नुमाइश में, जो कि 12वां एडिशन है। अगर हम बात कर लें नुमाइश के अंदर पाकिस्तान की राइफल्स हैं, एयरक्राफ्ट से तमाम गन्स हैं, शॉर्ट गन्स हैं, बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो बेहतरीन जदीद असलहा पाकिस्तान तैयार कर रहा है वो इसमें मौजूद है। हम तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे। इस वक्त हम आगाज़ कर रहे हैं, अगर हम बात कर लें इस वक्त एक जो रेडियस है ये इस हवाले से NRTC के तहत जो है वो तैयार किया गया। मेरे साथ मौजूद है बिलाल साहब, उनसे हम बात भी करेंगे। बिलाल साहब, ये बताइए कि इसकी खुसूसियात क्या हैं, क्या इसके फीचर्स हैं और दुश्मन को ज़ेर करने के लिए ये कितना इफेक्टिव है? ये पाकिस्तान में तैयार करदा पहला जो है एयर सर्विलेंस रडार है, जो कि NRTC और ब्लू सर्च के ताउन से बनाया गया है। ये 350 किलोमीटर रेंज का एयर सर्विलेंस रडार है, जो कि दुश्मन के जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और मिसाइल लॉन्चर को अपना टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए बता भी सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपो 2024 में बहुत से ममालिक से जो है ना कस्टमर्स इसको देखने आ रहे हैं और अपना दिलचस्पी शो कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो कोई MOU किसी के साथ हुआ, आप समझते हैं किसी ने दिलचस्पी का इजहार किया इसको बाय करने के लिए? अभी हम इंटरनेशनली भी जो है ना इसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तानी जो है ना मार्केट में भी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जी ठीक है जी। ये बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। हम दीगर स्टॉल्स पर भी जाएंगे। अंदर हैवी टेक्सला का स्टॉल है, उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका भी स्टॉल मौजूद है। आइए मेरे साथ मेरे कैमरामैन यूसुफ मौजूद हैं और मैं यूसुफ के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा और तमाम स्टॉल्स पे जो है वो आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से हमारे पास स्टॉल्स हैं और कौन कौन सा असलहा जो है वो पाकिस्तान तैयार कर रहा है। ये चलते हैं। अब मैं मौजूद हूँ, मेरे कैमरे में दिखाएंगे इस वक्त हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का ये स्टॉल है और इस वक्त इनकी जो मसनूआत जदीद तैयार करता है वो हैदर टैंक है, जो कि इस वक्त नुमाइश के लिए भरपूर इस वक्त अगर हम बात करें फॉरेन डेलीगेट्स की जो तवज्जो है वो इसकी जानिब मरकूज़ है। मेरे साथ मौजूद है अंजा अकील। अंजा, क्या इसके फीचर्स हैं, बताइए ज़रा हमारे नाजरीन को, बोल के नाजरीन को। इस वक्त आपको जो है वो एशिया बल्कि पूरे यूरोप तक जो है वो बोल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, HIT 1971 से डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव, दिस इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट टैंक हैदर। हैदर जो है वो 3rd जनरेशन प्लस टैंक है और ये मशीन जो है वो दिन के साथ साथ रात में भी फायर कर सकती है। सेकेंडली द क्रूजिंग रेंज इज़ 470 किलोमीटर्स इन वन टैंक और इसके अलावा इसमें ऑटो ट्रैकर की सहूलत मौजूद है, जो गनर और कमांडर दोनों ऑटो ट्रैकर की मदद से ऑटोमेटिकली टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। ये अगर मेरे कैमरे में इस वक्त दिखाएंगे फीचर्स तो आपको नज़र आ रहे हैं और इसकी जो इस वक्त साख्त है वो भी आप देख सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की, ये तैयार करता है इस वक्त जो ये मसनूआत यहाँ मुख्तलिफ एक हैवी जो तमाम वेपन्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब हम चलेंगे एक और जो है वो POF के स्टॉल पे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पे, कि वहाँ हम दिखाएंगे आपको कौन कौन सी गन्स जो है वो अवेलेबल हैं और वहाँ कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आ रहे हैं, कौन कौन से डेलीगेट्स हैं और कुछ MOUs भी हुए। आइए चलते मेरे साथ। अब हम आगे हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल पर और देख सकते हैं आप, मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखाएंगे यूसुफ के जदीद असलहा से जो है वो यहाँ रखा गया है और लोग किस तादाद में आ रहे हैं। अगर स्पेशली हम बात करें जो कि सलमान अली साहब मेरे साथ मौजूद। सर ये बताइए कि फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ मौजूद हैं, क्या दिलचस्पी का इजहार है, कुछ MOUs हुए, क्या नई चीज़ें तैयार हुई हैं इस मरतबा? जी, इस दफ़ा जो नए MOUs के तहत पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान में एक MOU हुआ है जिसमें POF टर्किश एक फर्म रेपकॉन से 155 mm की टर्न की स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन हासिल करेगी, जो हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करते थे लेकिन अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करना चाह रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ नए ड्रोन्स मुतारिफ़ कराए हैं जिसमें से सर्वेलेंस, कॉम्बैट और सुसाइड ड्रोन्स है, इन्हेंस पेनिट्रेशन एंटी टैंक एमुनिशन है और माइन डिलीवरी सिस्टम और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स, जहाज़, हेलीकॉप्टर्स को मारने के लिए नया किस्म का एंटी एयरक्राफ्ट एमुनिशन डेवलप किया है। सलमान साहब, हम थोड़ा साथ साथ चलते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेरे कैमरामैन भी साथ साथ हैं, थोड़ा हमें आप उन गन्स की जानिब जो है वो लेकर चलें और थोड़ा हम उनका जो है वो शोकेस कर सकें किस हद तक, और उसको आप थोड़ा डिफ़ाइन करते हुए बताएं कि नाजरीन को और देखने वालों को बोल के कि वो इस वक्त जो है वो कौन कौन सी है। जी, इसमें आप बताइएगा प्लीज़ कौन कौन सी हैं। जी, जो हम पहले से प्रोड्यूस कर रहे थे वो थी G3 और MP5। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने इसके अंदर स्नाइपर राइफल इंट्रोड्यूस की है। जी,
जो बेसिकली तकरीबन 800 मीटर तक दुश्मन को निशाना बनाती है। इसके अलावा 9mm हैंड गन्स इंट्रोड्यूस की है जो मैगज़ीन कैपेसिटी 18 के साथ है। इसके अलावा हमने पहले जो राइफ़ल्स बना रहे थे वो बेसिकली बाहर का एक डिज़ाइन था जिनसे हमने TUT के तहत लिया था और डिज़ाइन उनका था। एक TUT तकरीबन $1 बिलियन की होती है अगर आप सारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें। अगर 3 कैलिबर से तो ये 3 बिलियन हो गए। हम इस दफ़ा ये किया है कि हमने नई TUTs की तरफ नहीं गए और हमने पाकिस्तान के अंदर ख़ुद अपना वेपन डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और उसमें हमने BW-20 और CW-39 इसमें जो पाकिस्तान का तैयार करता असला है उसमें जो फॉरनर्स हैं उनकी स्पेशली जो है वो डिमांड्स है और वो बाय करना चाह भी रहे हैं। इसी हवाले से आपके साथ MOUs भी किए गए हैं। जी, अभी अगर आप ये कहें कि जब आइडियाज़ शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो था वो तकरीबन 8 से 12 मिलियन डॉलर था। पिछले 2 साल में $1 बिलियन का हम वॉल्यूम का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा इतनी ज़्यादा डिमांड है वेपन्स की। 2 साल में नहीं, पिछले 2 साल की है, हम इसको और बढ़ाएंगे। जी, एक बहुत बड़ा नंबर दिया है सलमान साहब ने, उनका कहना है कि इसको बढ़ाने के लिए जो मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं किसी एक्सपोर्ट को, और दीगर जो स्टॉल्स हैं अब हम वहाँ भी चलेंगे और वहाँ लोगों से कुछ बात करेंगे कि आया कि जो वेपन्स हैं पाकिस्तानी उसमें कितना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। और उनके अलीगढ़ स्पेशली अगर हम गिट्स के स्टॉल पे जो है वो जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देख सकें बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त यहाँ अगर हम बात कर लें फॉरेन डेलीगेट्स की मौजूद है। इसके अलावा गिट्स अगर हम बात कर लें इस वक्त ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सोल्यूशन के तहत जो यहाँ पर शाहपार 3 जो कि ड्रोन है उसकी टेक्नोलॉजी के लिए हमने बात करनी है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक इस वक्त शाहकार है पूरे जो है वो एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये इस वक्त यहाँ मौजूद है। मेरे कैमरामैन इस वक्त तमाम फुटेजेस जो है वो दिखा भी रहे हैं और ये इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ जो है वो जो इनके डायरेक्टर हैं असद कमाल साहब, उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि शाहबाज 3 की क्या खुसूसियात हैं, उससे बात भी करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ शाहकार के साथ जो इस वक्त पूरी अगर हम बात कर लें एग्जीबिशन के अंदर इस वक्त जो है वो सबकी निगाहें शाहबाज 3 जो कि पाकिस्तान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये खुदकश ड्रोन है। मेरे साथ मौजूद है असद कमाल साहब, उनसे हम बात करेंगे। असद साहब, क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ बताएंगे दुश्मन को ज़ेर करने के लिए इसके हवाले से? जी, शाहपार 3 माशाल्लाह एज अ हॉल मार्क हमारे 25 साल की मेहनत है साइंटिस्ट की। ग्रेजुअली हमने शाहपार 1 बनाया, हमने शाहपार 2 बनाया, अब हम शाहपार 3 लेकर आए हैं। और शाहपार 3 की खसूसियत ये है कि ये 35,000 फुट की बुलंदी तक परवाज़ कर सकता है। 30 घंटे विदाउट रिफ्यूलिंग ये हवा में रह सकता है और 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है, क्योंकि इसके अंदर सैटेलाइट लिंक लगा हुआ है। तो अगर आप इसे लाइव कंट्रोल करना चाहें तो 200-250 तक लाइव कर सकते हैं। आगे इस पर आप वे पॉइंट्स डालें और ये बिल्कुल कम्युनिकेशन के राब्ते बिल्कुल तोड़ के स्टेल्थ तरीके से दुश्मन की बाउंड्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर सकता है। दुश्मन की बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया इस वक्त देख रही है। और इस वक्त अगर हम बात कर लें ओवरऑल भी तो हम कुछ दीगर स्टॉल्स पर भी जाएंगे और वहाँ जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तानी वेपन्स है कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आ रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन यूसुफ से कहूँगा कि वो मेरे साथ आगे बढ़ते जाएँ और हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग का जो ये स्टॉल है हम यहाँ चलेंगे इस वक्त। और यहाँ जो इस वक्त अगर हम बात कर लें शहरी आ रहे हैं और दीगर लोग आ रहे हैं जो कि गन्स दिखा रहे हैं और उन गन्स का बाकायदा जो है वो एक लेटेस्ट है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ गन्स जो है वो रखी हुई हैं और इनको जो है वो यहाँ आने वाले जो इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं एग्जीबिशन के अंदर वो आते हैं, ना सिर्फ इनको जो है वो यूज़ करते हैं लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं। और एक और अगर आप थोड़ा मेरे कैमरामैन आए मेरे साथ यूसुफ, तो इस वक्त भी यहाँ एक जौक दर जौक बड़ी तादाद में एग्जीबिशन में जो है वो लोग मौजूद हैं। एक खातून है जो कि निशाना जो है वो ले भी रही हैं, आप देख सकते हैं। ये इस वक्त एक डेमो जो है वो दिया जा रहा है जो इस वक्त ये कोशिश कर रही है किसी तरह जो है वो इन गन्स को जो है वो देखा जाए। और कोई अगर इस वक्त जो लोग यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के, हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बात हो सके। ये सिमुलेटर है G3 का और यहाँ से प्रैक्टिस फायर करा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि कहाँ किस रेंज पे जब प्रैक्टिकली आप फायर करेंगे तब आपको आसानी होगी शिस्ट लेने में, निशाना लगाने में। तो ये से एग्जीबिशन में जितनी गन्स मौजूद हैं कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अगर हम बात कर लें
दुश्मन को जो है वो पैगाम देने के लिए? जी, ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो हम आर्मी में अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। LMG, ये सारे वेपन जो भी लगे हुए हैं, ये सारे के सारे आज हम आर्मी में जो रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं, जिन पे हमारे आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और बाकी नॉर्थ वज़ीरिस्तान और फाटा एजेंसी में भी जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे सेम यही ड्यूटी दे रहे हैं। सब कुछ फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आए हुए मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, अगर हम बात करें तो उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया इसको बाई करने के हवाले से, ये वैसे अगर आप बताना चाहें? जी, काफ़ी डेलीगेट्स आ रहे हैं, काफ़ी डिग्नेटरीज़ हैं और वो पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी। जी, ये हमारा लेज़र टैगिंग कम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम है। ये हमने पाकिस्तान आर्मी में अभी न्यू सिस्टम बनाया है। इसके तहत सोल्जर की एक वेस्ट बनाई है जिसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, तो द मोमेंट इसके ऊपर बुलेट हिट होती है तो इनका सारा रिज़ल्ट कि बुलेट कहाँ हिट हुई, कितनी बुलेट एक सोल्जर को लगी हैं, सो दैट सोल्जर को पता हो कि जब एनिमी का फायर आता है तो उसने कैसे मूव करना है, फायर एंड मूव प्रैक्टिस कैसे करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नाइट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन नाइट ट्रेनिंग। और इसी तरह हमने एक और सेंसर बेस्ड फायरिंग रेंज सिमुलेटर बनाया है ताकि सोल्जर्स को जो इनिशियली हमारे पास आते हैं उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक इजी और सिंपल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो। यहाँ पे वो हर तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत रियलिस्टिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। तो इस सिस्टम पे वो अपनी जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करके देन दे कैन अडॉप्ट दी लेज़र टैगिंग। आपने सुना सही से आप बता रहे थे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे जो है शामिल है। इस वक्त हम कुछ और स्टॉल पे भी चलेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कौन कौन से पाकिस्तानी वेपन्स जो है इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। आइए, अब हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान नेवी के स्टॉल के ऊपर और यहाँ जानना चाहेंगे वक़ार साहब आइडियाज़ 2024 चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त क्या है, क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? जी, पाकिस्तान बहरिया हमेशा से एक ऐसी फ़ौज रही है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती रही है और अभी भी अगर आप देखेंगे पाक बहरिया के जितने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं वो सब के सब जदीद और उनके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो नया इक्विपमेंट है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट कहलाया जाता है। ओवरऑल मतलब किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं और अपनी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो है वो ईरान है, इटली है, यूक्रेन है, तो वट विल यू से क्या कहेंगे कि कितना रिस्पांस अच्छा आ रहा है और उनकी दिलचस्पी कितनी है? जी, अगर आप पाक बहरिया के लिहाज से बात करेंगे तो जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए उनकी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो पाकिस्तान नेवी के ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के अंदर और उसके बाद जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हमने अपने शिप्स में यूज़ किए हुए हैं उसके अंदर उनकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ उसमें जब उनको एक यूज़र पर्सपेक्टिव मिलता है तो उसकी वजह से उनको काफ़ी एक अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। ठीक है जी, ये वक़ार साहब मेरे साथ मौजूद थे और हम पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर थे। उन्होंने बताया कि फॉरेन डेलीगेट्स की स्पेशली जो ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें खासी दिलचस्पी का इजहार जो है वो लोग कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ हॉल 5 के अंदर और जौक बड़ी तादाद में जो है वो इस आइडियाज़ नुमाइश में लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन इस वक्त जो है वो दिखी जा रही है। और इस वक्त मैं दाऊद सस के स्टॉल पे मौजूद हूँ जो कि विलियम साहब है। विलियम साहब हमें बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में शॉर्ट गन्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स है? माशाल्लाह से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं अपनी 9mm पिस्टल्स हैं और हमारे पास 30 बोर पिस्टल्स है। 9mm पिस्टल्स और 30 बोर में दोनों वेरिएंट्स जो हैं हमारे ख़ुद के ही अपने डिज़ाइंड और अपने मैन्युफैक्चर्ड है। एक DSA 9 के नाम से है और एक ट्रू शॉट के नाम से है। ये दो वेरिएंट्स बेसिकली इसलिए बने हैं क्योंकि एक इंटरनल हैमर है और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल हैमर्ड वेपन है। और हम आपको थोड़ा सा दिखाते हुए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इंग्रेविंग, इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स हैं, FD कलर्स, ग्रीन OD ग्रीन में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसमें कॉम्पैक्ट वर्जन्स हैं। डिमांड कितनी आ रही है विलियम, ये बताएं? और दूसरी ये बताएं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन्होंने कोई दिलचस्पी का इजहार किया इसको बाई के लिए? बिल्कुल, ऑलरेडी दाऊद सन्स की ट्रू शॉट जो है एक्सपोर्ट हो रही भी है, उसकी मजीद शॉर्ट गन्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो है इस बार 2024 आइडियाज़ में हम लोगों ने लॉन्च की है अपनी 223 राइफल्स, वो भी हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त जो लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा यूसुफ दिखाएं आप जरा। नाम से DSA CR53 के नाम से जी बताते। ये मुख्तलिफ कलर्स में है, 30 राउंड मैगजीन कैपेसिटी के साथ है। इसमें आप रेल देख सकते हैं जैसे लगी हुई है,
कॉर्ड रेल है, इसमें आप मुख्तलिफ एसेसरीज़ और आप अपनी जो भी इस पर लेजर्स चाहते हैं वो आप उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और फॉरनर्स हैं उनकी दिलचस्पी का मरकज़ भी है। यहाँ लोग नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं जो कि अपने अपने तौर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर बस ये एक्सपो अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, ये असला अच्छा लगा। पाकिस्तान का असला कैसा लगा, कितना जदीद टेक्नोलॉजी पर है? इम्पोर्टेड असला है, अच्छा लगा, बेहतरीन है। ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं इस स्टॉल के ऊपर जो कि जौक जौक मौजूद हैं और अपनी अपनी जो डिफरेंट गन्स हैं उसको देख के बाद जो है अपनी दिलचस्पी का इज़हार भी कर रहे हैं। कुछ और स्टॉल्स पर भी चलेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि इस वक्त जो एग्जीबिशन है वो किस मूड में है और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कोई इस चीज़ से जो है वो ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि कह भी रहे हैं कि वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तैयार कर रहा है जो कि अब तक उन्होंने देखी नहीं थी। और यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि जो पाकिस्तान जो हथियार तैयार कर रहा है वो दुनिया भर में शोकेस हो रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि बाइक के लिए मुख्तलिफ MOUs भी हुए हैं। तो आइए कुछ और स्टॉल्स पर चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें। आइए क्या कहना चाहेंगे स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है क्या कहें? जी पहले तो वेरी प्राउड ऑफ दाऊद सन्स कि हमारी लोकल इंडस्ट्री है और अपने खुद मैन्युफैक्चर करें वेपन्स। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा लोकल एक वेंडर है जिसके पास इतनी पावर्स आ गई है कि हमारे लिए अब जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं और जो इस वक्त मॉडर्न एरा के वेपन्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये मैंटिस का एक सिस्टम है जो कि दुनिया भर में यूज़ होता है। आपकी बेसिकली जो प्रीमियर सोल्जरिंग स्किल्स हैं आपकी वेपन हैंडलिंग के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो आपकी बेसिक्स और आपकी जो एक्सिस्टिंग वेपन्स है उसी के साथ ये जेलन हो जाता है और आपकी जो बेसिक सारी जो कैपेबिलिटी है वेपन हैंडलिंग की उसको बहुत इंप्रूव करता है। तो इट्स वेरी नाइस कि इतना अच्छा सिस्टम दाऊद सन्स के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो डेलीगेट्स हैं व्हाट विल यू से क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कितना अट्रैक्शन शो किया है, कितनी आप ये खुद देख लें इस वक्त इट्स ऑल फिल्ड अप एंड वंडरफुल जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इस तरह की एग्जीबिशन से हमें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि दुनिया की जो बाहर के सारे ट्रेंड चल रहे हैं वो हम लोगों को पाकिस्तान में यहाँ बैठे हुए वी गेट टू सी कि इस वक्त कंटेम्प्रेरी आर्म फोर्सेस में या इस वक्त टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसेस हो रहे हैं एंड वी कैन सी एंड टेस्ट द इक्विपमेंट्स फर्स्ट हैंड। So, okay, Austin, how are you? Great. So, what will you say regarding this system? So we're very excited to bring the system to Pakistan in partnership with Dowdson. It's been helpful to 50 militaries across the world, including the U.S. Marine Corps, U.S. Army, Special Forces, in training more efficiently and more effectively and training anywhere. So we're excited to unleash this capability. There's been a lot of excitement here at the show to understand that there's a better way to train, a more efficient way to train, both cost and time, that elevates the proficiency and lethality of our troops while also saving money. How's your experience? Are you participating? This is the first time in exhibition. Yes, this is the first time my first time in Pakistan. I hope it's not the last. For sure it will not be the last. I loved it here, love the people, love the food, love the culture, love the experience. This show has been fantastic because we've met thousands of people literally just in our little tiny space that have come through, and we've had conversations and helped them improve their shooting just in our booth today. So we're excited to come back and see what the future holds. Okay, thank you. Thank you. Thank you. ये मेरे साथ मौजूद है ऑस्टिन जो कि बता रहे थे कि ट्रेनिंग सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान के आइडियाज़ 2024 में हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। पिछले ये 12वां हमारे पास जो है ना आइडियाज़ एग्जीबिशन लग रहा है, हर 2 साल बाद यहाँ पे लगता है और इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी और तुर्की और चाइना के साथ कोलेबरेट करके फ़ख्र बहुत ज़्यादा होता है। जब पाकिस्तान मेड किसी जगह पे लिखा होता है उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान तो बहुत फ़ख्र होता है। PF फैक्ट्री वहाँ की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है और हमारी यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हैं। फार्मूला 1 बहुत अच्छे ज़बरदस्त आए हैं, हमने बहुत कुछ देखा। पाकिस्तान के बच्चों पर भी फ़ख्र है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ बनाया, हमें बहुत खुशी है और पाकिस्तान के सर बुलंदी के लिए वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद। इस दफ़ा आइडियाज़ में हर 2 साल बाद होता है। इस दफ़ा आइडियाज़ में मैंने देखा कि नए इक्विपमेंट्स हैं, नए आर्म के इक्विपमेंट्स हैं और ये बहुत फैसिनेटिंग है और बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और बाहर से आने वाले भी देखें कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है और अपने डिफेंस के लिए जो भी है वो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम मौजूद हैं फ्लाइट सिमुलेटर के ऊपर और अगर हम बात कर लें टेक्नोलॉजी ये है, इस पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है तमाम जो पायलट्स होते हैं उनको और इस हवाले से आप टेक्नोलॉजी आप देखें कि कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको इस पर जो है वो डिफरेंट अगर हम बात कर लें तो इनके यहाँ स्पेशली 2 MOUs हुए हैं जिसमें एक इराक़ से हुआ है और एक वर्षे के साथ हुआ। तो ये 2 MOUs हैं, इनकी आगे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होगी और इनका कहना ये है कि अगर ये जो मुस्तकबिल में जो है वो इसको भी जो है वो किया जाएगा तो ये ओवरऑल अगर आप बात कर लें आइडियाज़ 2024 12वां एडिशन जो है वो एक भरपूर अंदाज में जो है वो जारी रहा है, जिसके अंदर अगर हम बात कर लें एंटी एयरक्राफ्ट से गन्स थी, बम प्रूफ गाड़ियाँ थी, उसके अलावा
ड्रोन्स थे खुदकश, और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने जदीद असलहा तैयार किया है वो यहाँ मौजूद था। और यकीनन यहाँ जो आने वाले फ़ॉरेन डेलीगेट्स थे उनकी दिलचस्पी का जो है वो सामान यहाँ मौजूद था, और उन्होंने खासे MOUs भी हुए हैं। और अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो एक भरपूर जो है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त असलहा है उसको जो है वो शोकेस किया गया, दुनिया ने उसको देखा। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो चुका है। लोगों की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सांस लेने वाले जो मरीज़ हैं, इम्यून सिस्टम जिनके वीक है, और इसके अलावा आँखों की जो है वो बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जो इन्फ्लुएंजा वायरस, जो एक बड़ा माना जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके इम्यून सिस्टम वीक है, उनको स्मोक बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। और PHA का ये जिलानी पार्क है लाहौर शहर का, लेकिन अगर आपको कैमरामैन दिखाएं तो उस तरह यहाँ पर शहरी आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से लोगों ने वॉक करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है। तो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाती है, और मुख्तलिफ औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ है। जैसे लाहौर शहर में मुख्तलिफ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 1000 से प्लस है, 1000 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत नहीं जानलेवा साबित हो सकता है। तो लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद में लोग जो जा रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, सांस के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन तबी माहिरीन यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जब घर वापस जाएं तो साफ़ पानी से मुंह धोएं, मुंह पे मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि इस स्मोक से जो कातिल स्मोक है इससे बचा जा सके। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितना मुश्किल है सांस लेना, और स्मोक बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब आप देखें पार्क की सूरत आप खुद देखें, पार्क में आपको कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, पार्क खाली पड़ा हुआ है। एहतियाती तदाबीर के साथ पार्क में आ रहे हैं, और स्मोक की आपको सूरत बहुत, सांस लेने में दुश्वारी है, और ऐसे लगता है जैसे सांस रुक रहा है आपका। मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं है जो आम क्लीन और नीट इन्वायरमेंट में होती है, वो चीज़ नहीं है। स्मोक ने किस हद तक मुतासिर किया है? मास्क क्यों नहीं लगाया आप? मास्क के बगैर तो गुजारा नहीं है। अभी तो मास्क बोला है ऑफिस में। सांस लेने में दुश्वारी होती है बहुत ज़्यादा। और जब घर में जाते हैं तो दोबारा साफ़ पानी से मुंह धोना चाहिए, आंखों में जो है वो पानी डालना चाहिए, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे अपनी सेफ्टी करेंगे तो अपने बच्चों को भी सेफ रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर साहब मौजूद हैं। फाइनेंस एंड प्लानिंग को देखते हैं और फोकल पर्सन है स्मोक के वाले से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि स्मोक दिन ब दिन लाहौर शहर में बढ़ती जा रही है। एक तासुर ये जाता है कि कंक्रीट और जितना भी ग्रीन एरिया है वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोक बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये एक मिसपरसेप्शन है। आप देखिए कि आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को अकोमोडेट करने के लिए नए घरों का बनना और नई जगहों पे लोगों को बसाना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत सेंसिटिव है और हम साथ साथ अपना ग्रीन कवर जो है उसको मुसलसल बढ़ाने की, एनहांस करने की कोशिश करते रहते हैं। उसमें हमारी मास्टर प्लानिंग के अंदर हमारे ग्रीन जोन्स और हमारे जो रेजिडेंशियल्स और कमर्शियल्स हैं वो डिवाइडेड हैं और उसको फॉलो किया जाता है रूल्स के मुताबिक। और जहाँ पे भी कहीं पे वायलेशंस हमें देखने में मिलती हैं, हम उनके खिलाफ जो भी प्यूनिटिव एक्शन है एज़ पर लॉ एंड रूल पॉलिसी वो ज़रूर लेते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी बात की जाती है और पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि 83% जो है वो गाड़ियाँ वो धुआं प्रोड्यूस करती हैं, तो माहौलियाती टीमें भी ऑपरेट कर रही हैं और आपकी तरफ से भी सारा ऑपरेशन होता है। स्मोक काजिंग जो आपके फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो आपकी स्टबल बर्निंग से रिलेटेड हैं, वो पैरेलल चल रहे हैं। वो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, उसकी लॉन्ग टर्म यानी पॉलिसीज़ होती हैं। मगर जो अभी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में ना जाएँ, लोग पार्क्स में ना जाएँ, वो स्मोक काज को रिड्यूस करने के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि उनकी हेल्थ को मद्देनज़र रख के लगाई गई हैं कि बच्चे या ऐसे वल्नरेबल सेगमेंट्स जो कि सोसाइटी के हैं वो उस एनवायरनमेंट में कम से कम ब्रीथ करें जो उनके लिए अनहेल्दी है। आप समझते हैं कि आइंदा जो आने वाले साल हैं उसमें लाहौर गंदा तरीन शहर ना हो? क्योंकि कई सालों से मैं भी ये खुद भी देख रहा हूँ, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में कितने साल मज़ीद लग सकते हैं? मतलब स्मोक को फ्री कर दिया गया जाए, जैसे दीगर ममालिक की बात की जाए वहाँ पे स्मोक फ्री शहर किए गए। लाहौर है, दिल्ली है, ये 2-3 शहर हैं, बांग्लादेश है, यहाँ पर ज़्यादा स्मोक होता है।
तो आप समझते हैं ऐसे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं कि आइंदा इस पे कंट्रोल किया जाए? ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, मगर आई एश्योर यू कि जिस तरह से हम राइट डायरेक्शन में अभी मूव कर रहे हैं, इससे आपको हर आइंदा आने वाले साल में बेहतरी नज़र आएगी। और इस बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर यही पेस हम मेंटेन कर पाएँ तो इंशाल्लाह ताला विदिन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकेंगे। आइंदा कुछ सालों में इस पर मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पा लिया जाएगा। डीसी लाहौर मूसा जो है वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। 10 डिवीजन्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ों को देखा जा रहा है और टास्क फोर्स बनाई गई है। तमाम डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से मुतहरक है। ये फोकल पर्सन थे जो हमारे साथ मौजूद थे, मुदस्सर इनका नाम है। उन्होंने बताया कि किस तरह ग्रीन एरिया और जितना कंस्ट्रक्शन का एरिया है वो किस तरह डैमेज ज़रूर करता है, लेकिन आइंदा कई सालों तक जो है ना स्मोक पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर पा लिया जाएगा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो लाहौर में है, जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए कौन कौन से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको राइट साइड पर दिखाएं तो मॉलिक्यूलर जो डायग्नोस्टिक लैब है उनकी हेड भी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले बोल के देखने वालों को ये बताएं कि इन्फ्लुएंजा वायरस और ये जो स्मोक है इसका क्या ताल्लुक बनता है और ये किस तरह स्मोक जो है बहुत से पेशेंट्स को डैमेज भी कर रही है, इरिटेट भी कर रही है, और किस तरह इससे बचा जा सकता है? सबसे पहले ये स्मॉग जो हम लाहौर में रह रहे हैं, स्मॉग एक बहुत पुराना फिनोमिना है। पहले शुरू में तो ये 1918 वगैरह में जो होता था, ये उस वक्त भी वायरसेस आते थे, ठीक है, इन्फ्लुएंजा था। लेकिन स्मॉग जो है ये ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, जहरीले जो धुआं निकलता है और वो हवा में मिक्स हो जाता है और फिर वो कंडेंस होके जो होता है उसको स्मॉग कहते हैं, स्मोक विद फॉग। तो अब ये क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा शहर हमारे आबाद हो रहे हैं और इसमें ग्रीनरी कम हो रही है, दरख्त क्या करते हैं, दरख्त रात को हमारे फेफड़े बन जाते हैं, या मतलब वो रात को ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, अंदर से हवा को साफ़ करते हैं। अगर ग्रीनरी नहीं होगी तो वो वाला इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, समझे, आपके कुछ लंग्स तो ख़त्म हो गए ना। तो अब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर हमने जैसे जैसे टेस्ट कर रहे थे तो नेशनल कौमी इदारा सेहत और आलमी इदारा सेहत, इन लोगों ने हमें फ्री सॉफ्टवेयर दिए जो कि कई लाखों के थे। उसको कहते हैं लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मकसद ये था कि जो हम टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं उसी वक्त उसकी रिपोर्टिंग हो, मतलब उसी कोई रजिस्ट्रेशन हो, कौन सा पेशेंट है, किस सिम्टम के साथ आया, उसका क्या रिज़ल्ट आया है, वो फिर रियल टाइम में, मतलब जैसे जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरह वो इस्लामाबाद जाता था और वो भी शेयर होता था अमेरिका और जिनेवा में। उसका मकसद ये था कि कौन कौन से वायरसेस आ रहे हैं। वायरस एक टाइप का नहीं होता, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स ऐसे आते हैं जैसे आपकी सांस की बीमारी है। उसको कहते हैं, एक प्रोग्राम शुरू किया था आलमी इदारे सेहत ने, WHO ने 2014 में। वो फिर पंजाब में 2017 में जब आया तो उन्होंने मुझे उसका फोकल पर्सन बनाया। इसको कहते हैं ILI सारी प्रोग्राम, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। इसमें कुछ पेशेंट्स जो OPD में आते हैं बुखार के साथ, 100 से ज़्यादा किसी को बुखार हो, खांसी हो, दमा जैसी शिकायत हो, या हो कि जिस तरह सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रही हैं, तो जो OPD में आते हैं। कई लोग तो वहाँ से 7 से 10 दिन की जिनकी शिकायत होती है और वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तशखीस करते हैं। और कुछ लोग जिनका हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाता है, ये उन लोगों में से हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या आ रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो होता है एक टाइप का नहीं होता, इन्फ्लुएंजा A होता है, B होता है, C भी होता है, D भी होता है, लेकिन ज़्यादा A और B पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं। A वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर या शिद्दत इख्तियार कर जाती है बीमारी। किन लोगों में? औरतों में जो हामिला होती हैं उनमें बहुत मतलब बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे हमारे बुज़ुर्ग जो कि मतलब 60-65 साल की बाद से जो है रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग जो कि दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, गुर्दों या जिगर के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, या जिनको खुदा न खास्ता कैंसर है, ऐसे लोग, ट्यूबरक्लोसिस वाले लोग जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई होती है, वहाँ पे वायरसेस आ जाएंगे तो फिर आप समझें कि उनका जहाँ पे उन्होंने ख़ुद ठीक हो जाना था वो ठीक होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। स्मॉग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है बीमारी बढ़ाने में। वो कैसे? क्योंकि स्मॉग के अंदर जो आपने देखे वो जहरीले जो हवा के अंदर जो होते हैं ज़रात, उसके अंदर
केमिकल आ जाता है, ठीक है। और वो केमिकल कौन कौन से डिफरेंट गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, पैन होती है, ओजोन होती है, एल्डिहाइड्स होते हैं। इनका क्या नुकसान होता है, ये जब हम सांस के साथ हवा के अंदर मौलिक होंगे ना तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है केमिकल की वजह से। जब वो आप सांस लेते हैं नाक से लेके आपके फेफड़ों के अंदर तक, फेफड़ों के अंदर जहाँ पे आपकी शरियानों के अंदर ऑक्सीजन अंदर हमारे जिस्म में जानी थी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उसने लेनी थी, सारा रास्ता जो है हमारा ख़राब हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है गैस, ये आपकी झिल्ली को नाक से लेके आगे तक लंग्स के उसको इरिटेशन करती है। जब स्वेलिंग होगी, इरिटेशन होगी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। उसमें खांसी भी आ जाती है, उसमें बलगम का प्रोड्यूस ज़्यादा होना, दमा के मरीज़ जो होते हैं उनके अंदर जिनको नहीं था उनको दमा हो जाता है, दमा वाले मरीज़ और ज़्यादा सीवियर उनकी शिद्दत इख्तियार कर जाती है बीमारी। ग्रीनरी कम होने की वजह बता रही हैं और डॉक्टर साहब बता रही हैं कि हामला औरतों में जो 60 ईयर से अबव पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज़ हैं, इन तमाम को मुतासर करती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, पेशेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किन सिम्टम्स के साथ वो यहाँ पर आए थे, और डॉक्टर साहब भी इस हवाले से बोल के देखने वालों को बताएंगी किस वायरस को आप यहाँ पे डिटेक्ट करवाने के लिए आए हैं। मैं इधर इन्फ्लुएंजा को डिटेक्ट करवाने आया हूँ। मुझे 2-3 दिन से ना इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर हो रही थी, मतलब कि बुखार वगैरह और खांसी वगैरह, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा छींकें वगैरह आ रही थी। तो मैं इधर आया हूँ वार्ड में, तो उन्होंने मुझे ना इन्फ्लुएंजा टेस्ट के लिए भेजा ऊपर। अच्छा, तो स्मोक ने आपको इफ़ेक्ट किया था तो मास्क वगैरह लगाना चाहिए, अब आपने लगाया, पहले नहीं लगाते थे? जी मैं पहले नहीं था लगाता, लेकिन मुझे जब थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा की वजह, स्मोक की वजह से इफ़ेक्ट हुआ तो फिर मैंने ये लगाना स्टार्ट किया। डॉक्टर साहब बताएं, मतलब जैसे बता रहा है लोग मास्क भी नहीं पहनते, दूसरा जैसे वो बता रहा है कि यहाँ पर आए हैं आप, इनके टेस्ट अभी होंगे, ब्लड सैंपल लिया जाएगा और कितनी देर में रिपोर्ट आएगी, और देखने वालों को क्या कहेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्मोक से बचने के लिए? हम इनका ब्लड सैंपल नहीं लेंगे, वो हमारे नीचे लैब में दूसरे इनके टेस्ट हो गए। इनका हम नेज़ोफेरिंजियल स्वाब लेंगे, जिसका कोविड में लेते थे ना, नाक के अंदर से, नाक से, गले से, वो हम सैंपल लेंगे। इनका जो है, जो मैंने इनका फॉर्म देखा, एक फॉर्म इनको दिया जाता है, जब ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं फिर हम यहाँ पे उसको बुलाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें इनको 10 दिन से बुखार है और इनका बुखार रिजॉल्व नहीं हो रहा था, खांसी भी है, जो कि अभी इनको हमने मेडिसिन खैर शुरू कराई दी, लेकिन सैंपल लेने से पहले सैंपल लिया गया, उसके बाद इनको हमने वहाँ पे नीचे भेज रहे हैं। और ये जो है मास्क आम आवाम के लिए, कि देखिए हर एक के पास मास्क अवेलेबल नहीं होता। अगर आप आम दुपट्टा जो होता है इसकी 3 तहें बना लें या 4 तहें बना लें तो इस एज़ गुड एज़ अदर मास्क, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये जो जहरीले ज़रात हैं हवा में, ये आपके फेफड़ों में ना जाएं। आवाम को भी चाहिए कि मुंह पर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, और जब बाहर जाएं तो आइज़ को, जब वापस घर आएं तो आइज़ को साफ़ पानी से साफ़ करें। ये तमाम चीज़ें थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।